7 अगस्त 2020 शाम के करीब 7:40 में केरल का कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारी मानसून बारिश में नहाया हुआ था। दुबई से आया एक विमान जिसमें 190 लोग सवार थे रनवे पर लैंड करता है, लेकिन लैंडिंग के कुछ ही सेकंड बाद एक जोर धमाका, चीख पुकार और सब कुछ खत्म। विमान 2 टुकड़े में बट चुका था। दोस्तों, यह भारत का एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा भयानक हादसों में से एक था। एक ऐसा हादसा जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस रात कॉकपिट में ऐसा क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ खराब मौसम का नतीजा था या फिर पायलट से कोई गलती ऐसी हुआ जिसे टाला जा सकता था? आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग और फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के जरिए उस रात की एक कहानी की रिक्रिएट करेंगे। तो सो गाइस, चैनल को यूज सब्सक्राइब कर देना, इन वीडियो को लाइक कर देना और लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। साल 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी और लॉकडाउन से जूझ रही थी, भारत सरकार के विदेश में फंसी भारतीयों की वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1344 की उसी विमान मिशन का हिस्सा था। दुबई से कोझिकोड की इस फ्लाइट में 184 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। कई लोगों महीनों बाद अपने घर लौटे रहे थे, चेहरे पर खुशी थी। इस फ्लाइट का कमान बेहद अनुभवी हाथों में से थी। कॉकपिट दीपक साठे, जो भारतीय वायु सेना के पूर्व किंग कमांडर और एक टेस्ट फ्लाइट रह चुके थे, उनके पास 10,000 से ज्यादा घंटों की उड़ान का अनुभव था। उनके पास थे फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार, जो कुछ ही का खुद का एक काबिल फ्लाइट था। दोपहर के समय विमान दुबई से उड़ान भरता, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब एक की विमान केरल के आसपास में नहीं पहुंचा गया। यह हमें कॉकपिट एयरपोर्ट में भूगोल को समझना होगा। यह कोई आम एयरपोर्ट नहीं है, यह एक टेबल टॉप रनवे बात की और इस रनवे पर 10 पर लैंड करने की इजाजत मांगी, लेकिन रनवे 10 पर स्थित अनुकूल नहीं थी। यहाँ से भी पीछे से 15 नॉट्स का रफ्तार से हवा चल रही थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नियमों के मुताबिक टेबल टॉप रनवे पर इतनी तेज टेबल टॉप में लैंड करने की में बेहद रिस्की माना जाता है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से पता चला कि कॉकपिट में तनाव हो चुकी थी। विमान रनवे के बजाय फिसल रहा था, रुकने के बजाय फिसल रहा था। रनवे का अंत आ चुका था। विमान की रफ्तार अभी भी लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा था। विमान रनवे का पर करता था 90 मिनट की सेफ्टी एरिया को तोड़ता और सीधे 35 फीट गहरी खाई में गिर जाता। गिरने के प्रभाव के विमान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस भयानक हादसे में दोनों जंबाज पायलटों कैप्टन दीपक साठे और फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार समेत 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन एक चमत्कार भी हुआ। विमान में आग नहीं लगी, जिसमें 169 लोगों की जान बच गई। स्थानियों को कोझिकोड के लोगों ने कोरोना के डर से बावजूद मलबे से लोगों को निकालने में ही मजबूरी दिखाई, उसे भी वो भुलाया नहीं जा सकता है। फाइनल रिपोर्ट में कहा गया कि कैप्टन ने स्टेपलाइंड पर अप्रोच ने नियमों का अपमान नहीं किया और देर से टच डाउन होने के बावजूद भी अराउंड नहीं किया। मौसम की जानकारी, क्रू की हवा की सटीक रफ्तार और रनवे पर पानी रक्त स्तर की पूरी जानकारी शायद समय पर नहीं मिल पाई। सिस्टम की कमी, टेबल टॉप रनवे और ज्यादा सुरक्षा इंतजाम जैसे
EMAS इमरजेंसी अरेस्टिंग सिस्टम की जरूरत को रेखांकित किया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 की यह शताब्दी हमें याद दिलाती है कि एविएशन में एक छोटा सा फैसला कुछ सेकंड की देरी या मौसम एक करवट लेना कितनी भारी पड़ सकती है। आज हम उन सभी मासूमों और मजदूरों पायलटों को नमन करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, इस हादसे के बारे में आपकी क्या राय है? क्या टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग के नियमों का और सख्त किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।